आज हम बात करेंगे हाउ टू स्मार्टली चूज अ करियर। कैसे आप एक अपने करियर के लिए बहुत स्मार्ट डिसीजन लें, बहुत नोन डिसीजन लें, उस बारे में बात करेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने करियर का डिसीजन, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ही वेग वे में लेते हैं, बहुत ही वेग तरीके में लेते हैं। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया इसलिए मैं डिसाइड कर लिया, जस्ट बिकॉज पापा मम्मी ने बोला इसलिए डिसीजन ले लिया, या जस्ट बिकॉज कोई अंकल या कोई आंटी ने बोला इसलिए आई डिसाइडेड, या जस्ट बिकॉज मैंने देखा कि यार वो भैया इज़ डूइंग रियली वेल, आई एम फैसिनेटेड, इसलिए मैं वो डिसीजन ले लिया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दीज आर नॉट द स्मार्टेस्ट वेज ऑफ टेकिंग अ करियर डिसीजन। क्या है स्मार्टेस्ट वेज ऑफ टेकिंग अ करियर डिसीजन? कैसे आप स्मार्टली अपने करियर का डिसीजन ले सकते हैं? चलिए जानते हैं क्या तरीका हो सकता है एक अच्छा करियर चूज़ करने का। किस तरीके से आप अपने लिए कॉन्फिडेंट और एक बहुत ही बेहतर करियर चूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, चूज योर करियर। नॉट 1 but maybe 4 different or 5 different types of career from 20, 30, 40 डिफरेंट करियर ऑप्शन जो आपके सामने आपको दिखते हैं आपके लिए, आपके स्ट्रीम में, या आपके पसंद के, आपके भैया का सजेस्ट किया हुआ, आपके चाचा के सजेस्ट किया हुआ, आपके सर का, आपके टीचर का, आपके स्कूल का, जितने भी करियर ऑप्शंस आपको दिखते हैं, लिस्ट देम डाउन। 20, 30, 40, 50 जो भी हो आपके लिए, लिस्ट देम डाउन। उसमें से 4-5 ऐसे करियर्स को चूज करिए जो आपको लगता है ओके नहीं, दीज आर दी वंस दैट आई विल लाइक टू डू। वंस आप वो 4-5 पे आ जाते हैं तो आपको एक क्लियर विजिबिलिटी आने लग जाएगी कि आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है कि पहले आपको ये समझना होगा कि आपको क्या नहीं करना है। इट इज़ मोर अबाउट एलिमिनेशन। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं, इट इज़ मोर अबाउट एलिमिनेशन। आपको वहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता। जब बिकॉज उनको 99% लोगों को एलिमिनेट करना है, सो वो क्या करते हैं, फटाफट एलिमिनेट करते हैं। सो यू हैव टू एलिमिनेट द करियर चॉइसेस जो कि आपको लगता है आपके लिए नहीं है। सो वंस यू हैव एलिमिनेटेड ऑल दी अननीडेड थिंग्स, ऑटोमेटिकली आपके लिए जो अब बचते हैं वो वैसे करियर चॉइसेस बचते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। वंस यू हैव दी फाइनल 2, 3 या 4 ऐसे करियर ऑप्शंस जो आपने आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ ऑल दी फालतू ऑप्शंस अपने लिए बचाए, उसको स्टडी करिए कि कौन सा करियर ऑप्शन उस 4-5 में से आपके लिए बेस्ट है। कंसिडरिंग द फिनेंस, कंसिडरिंग द टाइम इन्वॉल्व, कंसिडरिंग आपका इंटरेस्ट इन ईच ऑफ दोज टॉपिक्स, कंसिडरिंग कि 2 साल या 3 साल बाद जब आप उसकी पढ़ाई खत्म करोगे तो किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे मार्केट में। तो ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं। वंस यू चूज योर करियर फॉर योर सेल्फ, देन आपको कुछ इवेल्युएट करना पड़ेगा। उसके लिए मे बी आपको 2-3 महीने देने पड़े हर करियर में। आप उसमें, बिकॉज ये आपके ज़िंदगी का डिसीजन है। सो अगर आपको 2-3 महीने लग जाते हैं इस चीज़ को फाइनलाइज करने में कि आपको क्या करना चाहिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। टेक योर टाइम, 2-3 महीने स्पेंड करिए उस 4-5 करियर ऑप्शंस को अच्छे से डिटेल्स में स्टडी करने के लिए। क्या क्या चीज़ आपको स्टडी करना है उसके बारे में, कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, कितना टाइम लगने वाला है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आज नहीं बल्कि 2 साल, 4 साल या 5 साल बाद किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या लर्निंग पैटर्न है, मेरे इंटरेस्ट से कितना मैच कर पाता है, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है, मुझे ट्रैवल नहीं पसंद है तो मैं वो जॉब या वो करियर ऑप्शन नहीं ले सकता। उसमें बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है तो शायद मैं वो नहीं करूँगा। सो चूज़ आउट ऑफ 4-5 आफ्टर 2-3 महीने का इन डेप्थ रिसर्च। डू नॉट मेक अ करियर डिसीजन आउट ऑफ अ सजेशन और समथिंग। खुद से रिसर्च करिए, हर करियर को अपने साथ कंपेयर करिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आपके लिए क्या बेहतर होगा, क्या अच्छा बेहतर नहीं होगा। खुद से डिसीजन लीजिए, एक इन्फॉर्म डिसीजन। गूगल पे सर्च करिए, डिफरेंट वेज से ढूंढिए कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरह से आप उसमें बेहतर कर सकते हो। सो वंस यू हैव चोजन अ करियर, आफ्टर ये 2-3 महीने का रिसर्च, आप जब 1 या 2 करियर पे आओगे फाइनली, या मे बी आप 1 पे आ पाओगे फिर फाइनली, then that one career is going to be your everything। फिर आप उस पर अपना 100% दोगे, बिकॉज ये करियर आपने खुद के लिए चूज़ किया है, ना कि किसी और ने आपके लिए। सो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है यहाँ पे। यू डू नॉट हैव एन एक्सक्यूज़ टू मेक फॉर योर विथ योर सेल्फ कि यार ये तो मुझे मेरे पापा ने बोला था इसलिए मैं इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो फोटोग्राफी में। नो, ऐसा नहीं करना है। आपको चूज़ करना है जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट होगा, एंड नॉट जस्ट ऐसे ही मुझे लगता है, बट आफ्टर अ डीप रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट रिसर्च।
सो दैट अगर कोई पूछे कि बॉस बेटा तुमने ये क्यों चूज़ किया है, आपके पास उसका सपोर्टिंग डेटा हो कि देखिए पापा 3 साल बाद इसमें इस करियर में ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, इतना इसका सैलरी स्केल है, मेरी ये एबिलिटीज़ है, मैं इसमें इतना अच्छा हूँ, बिकॉज देखिए मैं लास्ट क्लास 12 तक में मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था। तो विथ ऑल दैट काइंड ऑफ डेटा है विथ यू, हैव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्यों वो करियर आपने चूज़ किया, नॉट जस्ट आउट ऑफ इम्पल्स। एक इम्पल्सिव शॉपिंग हो सकती है, बट इम्पल्सिव करियर सिलेक्शन नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज कि शॉपिंग मॉल में घूमते घूमते आपको वो पसंद आ गया, आपने खरीद लिया। करियर डिसीजंस को कभी भी वैसा इम्पल्सिव और विंडो शॉपिंग मत बनाइए। करियर डिसीजन को बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत डेटा एनालिसिस करके उसके बाद अपने करियर को डिसाइड करिए। सो चूज अ करियर फॉर योरसेल्फ। नंबर टू पॉइंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जब अगर अच्छा करियर बनाना है तो अब समय आएगा, जब आपने अपने लिए करियर चूज कर लिया है तो अब खुद पर इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा। वो इन्वेस्टमेंट हमेशा दो तरह का होगा, एक होगा पैसों का इन्वेस्टमेंट जो भी करियर आपने चूज किया है, दूसरा होगा टाइम का इन्वेस्टमेंट। दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्स है, तो आपको दोनों को ही रिसोर्स को बहुत वाइजली चूज करना है, बहुत वाइजली यूज करना है। आफ्टर चूजिंग आपको उसको यूज करना है बहुत वाइजली, अपने समय को और अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है खुद पे, खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के लर्निंग के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग डिपेंडिंग ऑन द करियर का रिक्वायरमेंट, जो भी आपने चूज़ किया है अपने लिए उस पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। एंड अगर पैसों की स्कैसिटी है तो समय बहुत ज़्यादा स्पेंड करिए अपने करियर पर। अगर आपको लगता है आपके पास लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो गूगल पे जाइए, सर्च करिए, बहुत लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल है हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे। वहाँ से डेटा डाउनलोड करिए, खुद को इस लायक बनाइए कि यू कैन बी द वेरी बेस्ट इन दैट करियर। वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ यू विल सी कि 6 महीने में या 1 साल में या बाय द टाइम जब तक वो करियर का कंप्लीशन का टाइम आएगा आपके कोर्स का, जो भी करियर आपने चूज़ किया है, यू आर अ बेटर पर्सन नाउ बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी इन इट। डू नॉट वेस्ट योर टाइम वंस यू हैव चोजन अ करियर फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एज अ कॉलेज बॉय हम बहुत टाइम तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। 3 साल 4 साल तो ऐसा होता है, वो तो कॉलेज डेज है यार, ये तो मस्ती के दिन है, कॉलेज गए, मस्ती की, घूमा फिरा, कैंटीन में खाया पिया, ऐश किया, एंड जब 4 साल ख़त्म हो जाते हैं डिग्री तो आ जाती है बट जॉब नहीं मिलता। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ पैसे नहीं, आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद पे। पैसे तो आपने पापा से ले लिए बट टाइम आपको खुद का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम पापा नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए खुद को बिल्ड करने के लिए, खुद को करियर को बिल्ड करने के लिए। नंबर 3, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट लविंग वॉट एवर यू डू। एक बार आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप जो भी करेंगे उससे आपको प्यार हो जाएगा। सो क्यों ज़रूरी है खुद से प्यार करना? एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको कौन दिखता है? आप दिखते हो। और अगर आप अपने बेस्ट पोजीशन में नहीं हो, आप खुद से प्यार नहीं कर पाओगे। आप, हमें लगता है कि हमें दूसरों से प्यार है, हमें वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, बट एक्चुअली में अगर हमें खुद से प्यार है तो हमें हर कुछ प्यारी लगेगी। और अगर हमें खुद से प्यार नहीं है, अगर हम खुद से प्यार कर नहीं पा रहे बिकॉज हम खुद में परफेक्ट नहीं है, हम खुद में अच्छे नहीं हैं, हमारा हेल्थ कंडीशन, हमारा फिजिकल कंडीशन, हमारा मेंटल कंडीशन खुद में अच्छा नहीं है, तो हम किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करिए खुद से प्यार करना। आप उसके लिए वर्कआउट करिए, उसके लिए योगा करिए, उसके लिए अपने आप को पे टाइम इन्वेस्ट करिए, पैसे इन्वेस्ट करिए, खुद को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाइए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। खुद से प्यार करिए और जब आप मिरर के सामने खड़े होइए तो बोलिए कि बॉस दिस इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव मेट। इससे बेहतर इंसान तो मैं कभी मिला ही नहीं। सो ऐसा बोल पाए आप मिरर के सामने, ओ मैन आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट, यू आर सिंपली द बेस्ट। क्या आप बोल सकते हैं ऐसा मिरर पे खड़े होके? बॉस ट्रस्ट मी, आप दैट इज़ हाउ मिरर के सामने आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो कि आप खड़े होकर बोल सके यस ऐसा ही बनना था मुझे, यू आर दी पर्सन जिससे मुझे ऐसा बनना था। दैट इज़ हाउ यू लव योर सेल्फ, फॉल इन लव विद योर सेल्फ, लव इमेंसली। सोते उठते जागते खुद से प्यार करिए और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स सबको, जब आपने अपने लिए करियर डिसीजन ले लिया है, जब अपने लिए करियर चूज़ कर लिया है, खुद पे टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और रेडी हैं एक अच्छा करियर बनाने के लिए,
तो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस आउट करते हैं बहुत टाइम्स एज अ स्टूडेंट, हम बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाते हैं दूसरों को देखकर। नो, हम बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाते हैं, देखो देखो वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, ये उसने ऐसा किया इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल है, या किसी और ने कुछ और किया वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, चलो मैं भी वो चीज़ करता हूँ। दिस इज़ द वर्स्ट वे ऑफ डूइंग एनीथिंग एवर इन लाइफ। जस्ट बिकॉज कि उसने कुछ करके सक्सेस अचीव किया, जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड ने कुछ करके सक्सेस अचीव किया, डज नॉट मीन कि आप भी सेम चीज़ कर कर सक्सेस अचीव कर पाओगे। आप एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, आपकी सोच अलग है, आप कुछ अलग चीज़ कर कर खुश होते हो, उनकी एक अलग रिक्वायरमेंट्स थी। सो उनको देखा देखी एक कॉपी पेस्ट कभी भी मत करो बॉस। आउट ऑफ फैसिनेशन अपने लिए कुछ भी मत करो। बी वेरी कॉन्फिडेंट, आप क्या करना चाहते हो, नेचुरली आप क्या करना चाहते हो। आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हो, आप एक ट्रांसलेटर बनना चाहते हो, आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, कुछ भी बनो। अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर या सीए ही बन सकते हैं। बॉस, अगर हमने साइंस लिया है तो हम इंजीनियर ही बन सकते हैं, अगर हमने कॉमर्स लिया है तो हम सीए ही बन सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है। एक फोटोग्राफर अर्न्स इन लैक्स एंड करोड्स। एक फोटोग्राफर एक घंटे के फोटोग्राफी के लाखों रुपए चार्ज करता है। एक डॉक्टर शायद 1000 रुपये चार्ज करता है, बट एक फोटोग्राफर लाखों रुपए चार्ज करता है, पर वो एक अच्छा फोटोग्राफर है। तो यू हैव टू चूज योर करियर अकॉर्डिंगली। आपको अपने करियर को उसी हिसाब से चूज करना, नॉट आउट ऑफ फैसिनेशन जस्ट बिकॉज उसने अच्छा कर लिया इसलिए मैं भी वो करियर चूज कर लिया। इस तरह से अपने करियर को कभी भी चूज ना करें। 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद आता है मुझे कि पापा, अगर मैं इंजीनियर भी बन गया ना तो बहुत बुरा इंजीनियर बनूंगा, बट अगर मैं फोटोग्राफर थोड़ा ठीक ठाक भी बना तो कम से कम मैं एक फोटोग्राफर बना अपनी। सो दैट इज़ हाउ इट शुड बी। मैं एक एवरेज या एक बुरा इंजीनियर बनने से अच्छा है मैं एक अच्छा फोटोग्राफर बनूं, एंड एवरीथिंग विल बी देयर। मैं बिकॉज दुनिया एक एवरेज या एक काम चलाऊ चीज़ को पसंद नहीं करती, वो आपको वहाँ पैसे नहीं देती। दुनिया अच्छे बेस्ट, आप जब कुछ खरीदने जाते हो, आप कुछ सर्विस लेने जाते हो, तो क्या आप एक बुरी चीज़ खरीदते हो, एक एवरेज चीज़ खरीदते हो? कभी आप सबसे अच्छी चीज़ खरीदते हो, आप एक सबसे अच्छा सर्विस ढूंढते हो। सो वाई टू बी अ एवरेज पर्सन, वाई टू बी अ एवरेज इंजीनियर और अ एवरेज डॉक्टर और अ एवरेज अकाउंटेंट? बी द बेस्ट फोटोग्राफर, बी द बेस्ट कुक, be the best painter, be the best artist, be a best singer, be a best dancer, be the best of whatever you want to do. ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर या अकाउंटेंट ही बनना है। सो बी द बेस्ट विथ वॉट एवर स्किल दैट यू थिंक naturally comes from within you. Do that and become the best. So that is how you choose your career extremely smartly and become successful with whatever you do. But choose your career yourself smartly. Do not let anybody take that decision for you. Anybody. Does not matter उसने अपने लाइफ में कितना ही बड़ा सक्सेस अचीव किया हो, आपका करियर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। 20 साल से 25 साल से 30 साल से आप खुद के साथ रहे हो, कोई आपके साथ उतना समय नहीं बिताया है। चूज योर करियर योरसेल्फ, डोंट लेट एनीबडी चूज इट फॉर योरसेल्फ। हाँ, आप दूसरों से इनपुट्स ले सकते हो, सजेशंस ले सकते हो, दे आर मोर देन वेलकम, बट अपना डिसीजन खुद करिए बेस्ड ऑन सर्टन डेटा, बेस्ड ऑन द एनालिसिस, and you will see that after 2, 3, 4, 5 years you are a really successful person, because you are not a result of somebody else's decision, but you are a result of your own decision. अपना डिसीजन खुद से लीजिए और एक अच्छा और एक ब्राइट करियर बनाइए खुद के लिए। मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको आपके करियर पे कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछिए एंड मैं आंसर करूंगा उसको। तब तक के लिए बाय बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, बिकॉज मैं चाहूँगा देखना कि आप कितना पसंद करते हैं मुझे। बाय बाय।